जब सेक्स को सबसे ज्यादा चाहने वाला रमेश सेक्स के नाम से ही दूर भाग जाता है। जब हमेशा लड़कियों का पीछा करने वाला रमेश लड़कियों के छाये से ही दूर हो जाता है। क्यों अपने दोस्तों में बॉडी काउंट का रोला बनाने वाला रमेश अपने ही बॉडी काउंट से नफरत करने लग जाता है। जब पत्थर जैसा दिल रखने वाले रमेश को कोई फूल सा तोड़ जाता है। जब जान से प्यारा रमेश को तना छोड़ देता है। आखिर क्या हुआ रमेश के साथ? वीडियो पूरा जरूर से देखना, सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो शुरुआत हो चुकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। शुरू करते हैं डार्क सीक्रेट का पिटारा, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया का राज। अभी बज रहे हैं रात के 2 और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज यार इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं हम लोग रमेश। रमेश एक प्ले बॉय टाइप का लड़का था। वो हर लड़की से संबंध बनाता था और संबंध बनाने के बाद उसे छोड़ देता था। तो देखो यार, रमेश एक प्ले बॉय टाइप का लड़का था। वो 10 लड़कियों में से 4 लड़कियों को प्रपोज करके सेट कर लेता था और वो चारों लड़कियों का गेम बजा के साइड हट जाता था। इसी तरह उसने अपना रोला जमा रखा था। इसके दोस्त जो है इससे बहुत ज़्यादा जलते थे, क्योंकि ये दिखने में एवरेज सा लड़का था, पैसे में भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था। फिर भी इसके दोस्तों से ज़्यादा इसकी गर्लफ्रेंड थी। और यही नहीं, जिन लड़कियों से भी ये बात करता था वो लड़कियां इनके प्यार में पागल हो जाती थी। और भाई बात यही नहीं थमती, हमारा रमेश जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े वाला प्ले बॉय है। इसको प्ले गर्ल भी मिली जो इसको धोखा देना चाहती थी, यूज करके, इसके पूरा इमोशन का यूज करके, इसके थोड़े बहुत पैसे को यूज करके। लेकिन हमारा रमेश बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने उन प्ले गर्ल यानी वो धोखेबाज लड़कियों को ही धोखा दे दिया। मतलब भैया रिजेक्शन से पहले ही रिजेक्ट कर दिया भाई। अब रमेश 26 साल का हो चुका है और उसको उसके पेरेंट्स शादी के लिए बोल रहे हैं। और अंत में उसके पेरेंट्स एक सीधी सादी एक भोले भाली लड़की से शादी करवा देते हैं। और रात में उसको क्या मालूम चलता है कि वो लड़की जिससे वो शादी करता है वो एकदम वर्जिन थी। जी हाँ, बिल्कुल वर्जिन थी। गांव की लड़की थी, सीधी सादी लड़की थी, कहीं आना जाना नहीं था और ना ही इसके हाथ में फ़ोन देते था, क्योंकि इसका जो भाई थे, इसके जो पिताजी थे, वो इसके हाथ में फ़ोन नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि फ़ोन मिलने पर लड़की जो है अंदर से और बाहर से पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इसलिए इनके पेरेंट जो है वो फ़ोन नहीं देते थे, जिनके कारण हमारे रमेश को एक बहुत ही सुशील, संस्कारी और बहुत ही सुंदर के साथ साथ लॉयल बीवी मिली थी। इससे हमारा रमेश बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करता है कि देखो यार, मैंने 56 बॉडी काउंट मेरे होते हुए भी हमें एक वर्जिन लड़की मिली। आज करीब 3 साल हो चुके हैं रमेश की शादी को और रमेश की वाइफ जिसका नाम रखते हैं हम लोग चमेली। तो देखो यार, रमेश और चमेली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आज उन्हें एक गुड न्यूज़ भी मिला था। दरअसल रमेश की वाइफ चमेली को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद चमेली को पता चलता है कि चमेली प्रेग्नेंट है और उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सबसे पहला कॉल वो रमेश को करती है और रमेश को कॉल करने के बाद ये गुड न्यूज़ देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात को सुनकर रमेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी ही अपने ऑफिस से घर आ जाता है और दोनों अभी खुशी हो रहे थे कि डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी बीवी का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस स्टेज पर वो है वो शुरुआती स्टेज है और अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका बच्चा हो सकता है डैमेज हो जाए। इस बात को सुनकर रमेश थोड़ा घबरा जाता है और पूरा केयरफुल होकर उसका केयर करने लग जाता है। वो हर तरह से कोशिश करता है कि उसके बच्चे पे कोई आंच नहीं आए। वो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा सेल्स करते हैं अपने कंपनी में और साथ ही साथ जितना ज़्यादा पैसा होता था वो अपनी बीवी को ला के खिला के पिला के बच्चे की ग्रोथ में लगाता था। उसको अपनी तबीयत का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। वो दिन भर धूप में और रात में भी काम करता था ताकि वो अपने बच्चे को बेहतर भविष्य दे सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। करीब 9 महीने बाद उसके घर एक बेटी जन्म लेती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है और बहुत ही ज़्यादा चंचल होती है। यह देखकर उसका पिता रमेश बहुत ज़्यादा खुश होता है।
उसकी बेटी अब सयानी हो चुकी थी। चलो उसका नाम रखते हैं हम लोग रश्मि। तो देखो यार, रश्मि करीब 16 साल की हो चुकी थी और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी पापा की लाडली थी। उसके पापा जो रमेश है वो हर तरह से उसकी मदद करते थे, हर तरह से उसको खुश रखते थे, जो बोलती थी वो करते थे। लेकिन उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी। जी हाँ, रमेश की सिर्फ एक ही बेटी थी, उसके अलावा उसके पास कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वो और भी ज़्यादा प्यार करते थे अपनी बेटी रश्मि से। 3 साल बीत जाते हैं और अचानक रमेश को मालूम चलता है कि उसकी बेटी रश्मि बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। रमेश को जैसे खबर सुनते ही सांप सूंघ गया हो, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है। उसको मानो हार्ट अटैक से आ गया हो। रमेश जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी रश्मि आईसीयू में एडमिट है और करीब 16 घंटे के बाद डॉक्टर रमेश के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने बचाने की बहुत कोशिश की, बट आपकी रश्मि इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थी कि हम उसे बचा नहीं पाए। तो आखिर क्या थी वो क्रिटिकल सिचुएशन? ऐसा क्या हुआ था रश्मि के साथ जो वो इस कंडीशन में पहुंच गई थी? इसको जानने के लिए हमें रश्मि के पास्ट में जाना पड़ गया। तो एक्चुअली जब वो 17 साल की थी तो एक लड़का जिसका नाम हम लोग रखते हैं अनिकेत, तो अनिकेत आता है उसको और बार बार उस पर लाइन मारता है। शुरू में वो भाव नहीं देती है, लेकिन अपनी बाकी सहेलियों के बॉयफ्रेंड को देखते हुए उसने भी उसको हाँ कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आती है, क्योंकि अनिकेत एक प्ले बॉय था। जी हाँ, प्ले बॉय था। उसके पास्ट में बहुत ज़्यादा रिलेशन थे और वो जो है सभी से सिर्फ संबंध बना के उसको छोड़ देता था और इस पर उसका शिकार थी रश्मि। रश्मि के टीनेजर होने के कारण उसके पास उतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है। वो उसी को अपना सब कुछ मान बैठती थी, जिसके कारण उसका जो बॉयफ्रेंड था अनिकेत, वो उसका रेगुलर यूज करता था और बाकी दूसरे लड़कियों से भी बात करता रहता था। और इससे जो रश्मि है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी। वो बार मना करती थी अनिकेत को कि देखो यार, दूसरे लड़की से बात मत करो, लेकिन अनिकेत उसकी एक नहीं सुनता था। और हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड अनिकेत का फ़ोन चेक करते हुए उसको 3 से 4 अलग अलग वीडियोस मिली जो कि इंटीमेसी सीन की थी, जो कि अलग अलग लड़कियों के साथ थी। और ये तब की वीडियो थी जबकि वो दोनों साथ में रिलेशन में थे। इंटीमेसी वीडियोस देखने के बाद रश्मि पूरी तरह से टूट जाती है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है और वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है और अपने बॉडी पे बहुत ज़्यादा नाइफ के वार होते हैं उसके, और बहुत ही ज़्यादा अपने बॉडी को हार्म पहुंचाती है। उसके बाद लास्ट में वो पॉइजन खा लेती है और इसके बाद रश्मि का क्रिटिकल सिचुएशन होता है और उसके बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब रमेश को ये सब मालूम चलता है तो रमेश को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो याद करता है कि कैसे उन भोली भाली लड़कियों को उसने यूज किया था। आज उसकी बेटी के साथ जो उसके दिल का टुकड़ा था, जो उसका एक इकलौता जीने का सहारा था, जिसके लिए वो अपने जान न्यौछावर भी कर सकता था, उसकी बेटी की हालत भी वही हुई और उसकी मौत के कारण भी वही हुआ, प्ले बॉय। और चूँकि रमेश भी एक प्ले बॉय था तो उसको एहसास होती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी अपने जवानी के दिनों में। अब रमेश को अपनी गलतियां याद आने के बाद उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और उसे ये एहसास होता है कि कर्मा रियल होता है। और कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत खराब होती है और वो सीरियस कंडीशन में पहुंच के अपना अंतिम सांस ले चुका होता है और उसके बाद वो हमेशा के लिए सो जाता है। तो अगला डार्क सेकेंड निकल के आता है हमारे बनाना का। तो बनाना का कहना है कि एक बार इनकी मम्मी जी और ये गए थे अपने आंटी के घर, और आंटी के घर इनके अंकल जो है सो रहे थे और इनके आंटी और मम्मी और ये वहाँ पे मौजूद थे। तो इनकी जो मम्मी जी हैं वो गई आइसक्रीम लेने और उतने पर ही इनकी जो आंटी है उन्होंने इसका पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद खेला शुरू हो चुका था और खेला ख़त्म होने के बाद जो है थोड़ा सा मेयोनीज वहीं पे रह गया था। उतनी में ही उनके जो मम्मी हैं वो आ चुकी थी और दरवाज़ा नॉक कर रही थी, और दरवाज़ा जल्दी जल्दी खोलने के चक्कर में वो लोग कपड़े पहने और मेयोनीज साफ़ करना भूल गए। और जब घर पे उनकी मम्मी जो है बनाना से पूछती है कि मेयोनीज आपके पास कहाँ से आया, तो उन्होंने बस ये कह के टाल दिया कि ये तो पानी है। हमारा डार्क सेकेंड का बितारा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बिना शेयर किए तो बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं आपसे अगले नए इंटरेस्टिंग डार्क सीक्रेट्स लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।